और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। धराली में जीपीआर रडार से मिले कई संकेत। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 से 10 फीट मलबे में दबे होने की लोगों की आशंका है। आपको बता दें कि जीपीआर से मिले संकेतों के आधार पर कई जगहों पर खुदाई हो रही है। एनडीआरएफ ने मलबे में खुदाई को लेकर जानकारी दी है। आपको ये भी अपडेट दे दें कि 4 सेक्टर में बांटे गए आपदा प्रभावित क्षेत्र में खुदाई हो रही है। 2 सेक्टर में एनडीआरएफ और 2 सेक्टर में एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। धराली में जीपीआर रडार से मिले हैं कई संकेत। बता दें कि 8 से 10 फीट मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जीपीआर रडार से मिले संकेतों के आधार पर कई जगहों पर खुदाई हो रही है। एनडीआरएफ ने मलबे में खुदाई को लेकर जानकारी दी है। 4 सेक्टर में बांटे गए आपदा प्रभावित क्षेत्र में खुदाई हो रही है। आपको बता दें कि 2 सेक्टर में एनडीआरएफ और 2 सेक्टर में एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि धराली में जीपीआर रडार से कई संकेत मिले हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धराली आपदा के बाद रेस्क्यू अभियान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि धराली आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की टीम धराली पहुंची है। आपको बता दें कि टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर जायजा लिया है। जानकारी दी जा रही है कि विशेषज्ञों ने धराली आपदा के मलबे के नमूने की जांच की है। खीरगंगा के प्रवाह क्षेत्र का भी जायजा लिया गया है। विशेषज्ञ कर रहे हैं आपदा के कारणों को जानने का प्रयास। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि धराली आपदा के बाद से रेस्क्यू अभियान जारी है। अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की टीम धराली पहुंची है। टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि स्थलीय निरीक्षण किया गया है। विशेषज्ञों ने की धराली आपदा के मलबे के नमूनों की जांच। बताया जा रहा है कि खीरगंगा के प्रवाह क्षेत्र का भी जायजा लिया गया है। विशेषज्ञ कर रहे हैं आपदा के कारणों को जानने का प्रयास। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि धराली आपदा के बाद से रेस्क्यू अभियान जारी है। अगली खबर का रुख कर लेते उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। धामी सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होगा मानसून सत्र। पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ये पद खाली था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। धामी सरकार ने इसका आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में मानसून सत्र आयोजित होना है। पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ये पद खाली पड़ा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और अगली खबर का रुख कर लेते उत्तराखंड की जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों को आज मिलेगा मुखिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड की जिला और क्षेत्र पंचायतों को आज मुखिया मिलेगा। जिला और क्षेत्र पंचायतों में सुबह से ही मतदान जारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान के बाद आज ही मतगणना होगी। शाम तक साफ हो जाएगी जिला पंचायतों के अध्यक्षों की तस्वीर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि 5 जिलों में पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं अध्यक्ष। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों को आज मिलेगा मुखिया। जिला और क्षेत्र पंचायतों में सुबह से ही मतदान जारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान के बाद आज ही मतगणना होगी। शाम तक साफ हो जाएगी जिला पंचायतों के अध्यक्षों की तस्वीर। 5 जिलों में पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं अध्यक्ष। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में जिला और क्षेत्र पंचायतों को लेकर आज कौन मुखिया होगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का पूर्वानुमान जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। राजधानी देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार और नैनीताल के साथ ही पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का रेड अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी के बीच अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन है। प्रदेश के कई इलाकों में नदी नालों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है कि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी हुआ है।
प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का रेड अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी के चलते अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन है। कई इलाकों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं सितारगंज से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सितारगंज में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस वक्त की बड़ी खबर सितारगंज से, जहां मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। उफान पर आई शक्ति फार्म से होकर गुजरने वाली बैगुल नदी, बता दें कि बैगुल नदी में उफान के चलते कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं। सुरक्षित स्थानों पर ग्रामीणों को शिफ्ट किया जा रहा है। हालातों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि सितारगंज में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। आपको बता दें कि उफान पर आई है शक्ति फार्म से होकर गुजरने वाली बैगुल नदी। बैगुल नदी में उफान के चलते कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षित स्थानों पर ग्रामीणों को शिफ्ट किया जा रहा है। हालातों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन है। इसका इंतजार क्यों करता है आदमी की? बाढ़ है फॉर्मेलिटी करता है ना, ये तो फॉर्मेलिटी हो रही है। कहने का मतलब ये है, जो काम जो सबको पता है कि बाढ़ आनी है, बरसात होनी है, मानसून आना है, तो ये काम पहले भी कर सकता है। जो चीज़ जिससे ये कि पानी तरीके से निकलता रहे, है ना, ये सब काम पहले होने चाहिए। बाद में तो सब फॉर्मेलिटी ना करें, इससे नुकसान तो हो ही रहा है ना आसपास के घरों को। बहुत बेकार है, पूरा एक मंजिल लोगों का डूब चुका है, सारा पानी घर में बह चुका है, गाय वाय सारी बह गई है, हमारे सामने बहती हुई निकली है नदियों से।